Hello everyone, this is Avijan. Welcome to our YouTube channel. आज हम आपको SCRT बुक इतिहास हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन कैसे पता करें कब क्या हुआ था इसके बारे में बताएंगे। कृपया आप ध्यान से सुनें और वीडियो के साथ बने रहें। कैसे पता करें कब क्या हुआ था? इसको जानने के लिए कि हम कैसे पता करें कि किस समय क्या हुआ था, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले इतिहास पढ़ना होगा कि इतिहास क्या है। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। जो बीत गया उस समय और उस समय के लोगों को उनको समझने और जानने का एक साधन है। जैसे कोई भी युद्ध हुआ, भारत कब आज़ाद हुआ, कैसे हुआ, किन लोगों ने उसमें भाग लिया, कहाँ पर क्या हुआ, ये सब बातें हमें कैसे पता चलेंगी? ये सब बातें हमें इतिहास को पढ़ने से पता चलेंगी। और यही सब इतिहास है, जो बीत गया समय, उस समय के लोगों को समझना, उस समय की सारी बातों को जानना, कब कहाँ क्यों कैसे, वो सब इतिहास है। पुरातत्व। अब पुरातत्व क्या है? प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं। पहले समय में मनुष्य जो भी वस्तुएं अपने प्रयोग में लाता था, निर्मित मंदिरों, उसके द्वारा बनाए गए जो भी मंदिर हैं, इमारत हैं, उनके अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। उनका अध्ययन करना कि वे कहाँ से मिले हैं, कब मिले हैं, किस समय में मिले हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये सब पता करना, ये सब मिलना, इन सब के अवशेष मिलना, ये पुरातत्व कहलाता है। और जो व्यक्ति इनका अध्ययन करता है, इनके बारे में पता लगाता है कि ये कहाँ से मिले हैं, कब मिले हैं, कितने समय में मिले हैं, किसके द्वारा बनाए गए थे, जो व्यक्ति इनका अध्ययन करता है वो पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। अब इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है: पूर्व ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब पूर्व ऐतिहासिक काल क्या है? वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। चीजें बनी हैं लेकिन कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। अब पूर्व ऐतिहासिक काल में क्या था? आदि मानव शिकार के लिए जाता था, तो कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई प्रतीक वो पहाड़ों पर, गुफाओं में वहां छोड़ जाता था। जैसे कृषि के युग में क्या हुआ था? वो अपने पूर्वजों की याद के लिए, जब उनके पूर्वज मृत्यु के निकट होते थे, मृत्यु का उनका समय नजदीक आता था, तब वे क्या करते थे? वो उनको किसी शिलाश्रय के पास ले जाते थे, शिला के पास ले जाते थे, पहाड़ों पर ले जाते थे, और वहां पर एक कंद होता है, फल, वो उसको खाते थे और उसको चबाते थे। उसके रस को वो, जो उनके पूर्वज होते थे, जो मृत्यु के निकट होते थे, उनके हाथ पर वो डाल देते थे। तो इस तरह से क्या होता था, उनके हाथ की जो आकृति थी वो उस पर छप जाती थी। ऐसे ही आदि मानव जब शिकार के लिए जाता था, तो वो शिकार जाने से पहले कुछ ना कुछ आकृतियां वो अपने पहाड़ों पर बना देता था, और माना जाता है कि वो उसकी पूजा भी करता था। तो इस तरह से हमें लिखित चीजें कुछ नहीं मिली है, लिखा हुआ कुछ नहीं। आदि ऐतिहासिक काल वह समय जिससे संबंधित लिखित चीजें तो मिली हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। जब लिपि व अक्षर उस समय के लोगों को ज्ञात थे, लेकिन
हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए। सिंधु सभ्यता व वैदिक संस्कृति को आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। उस समय मिट्टी के जो मृत भांड बने हैं उन पर जो भी उस समय मनुष्य ने जो भी लिखा है वो सब हमें मिले हैं, खुदाई द्वारा मिले हैं, लेकिन उन पर लिखे हुई लिपियों को हम पढ़ नहीं पाए हैं। बहुत कोशिश की गई है लेकिन आज तक उन्हें कोई भी नहीं पढ़ पाया है। अब आते हैं ऐतिहासिक काल। जिस समय के विषय में लिखी हुई चीजें मिली हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है वो है ऐतिहासिक काल। वैदिक काल के बाद का जो समय है वो ऐतिहासिक काल में आता है। इस समय जो भी चीजें मिली हैं, बनी हुई हैं, उन पर जो भी कुछ लिखा गया है वो हम लोग पढ़ सकते हैं। अब आते हैं मानव ने कहाँ पर लिखना शुरू किया। भाई पहले समय में हमारे पास कागज नहीं था, तो मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था, उसके पास कागज नहीं था, उसे पता ही नहीं था कागज क्या होता है, कैसे बनता है। उस समय कागज का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो वो लिखता कहाँ पर था, उसे कोई भी पत्ता मिल जाता था उस पर लिख देता था। जैसे ताड़ पत्र, तो ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते होते हैं वो उन पर लिखता था। भोजपत्र, भुर्ज नामक पेड़ की छाल, ये कश्मीर से असम तक के एरिया में भुर्ज नामक पेड़ मिलता है, वो उस पेड़ की छाल पर भी वो लिखता था। ताम्रपत्र, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े जो आप जानते भी होंगे, जिन पर अपने यंत्र भी बनते हैं, जो मंदिरों में प्रयोग किए जाते हैं, देखा भी होगा आपने उनको। तो तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े, उन पर भी वो लिखता था। स्तंभ लेख, पत्थर के स्तंभों पर लिखे लेख पत्र, उन पर स्तंभों पर भी वो लिखता था। अब आपने देखा होगा सारनाथ में स्थित जो अशोक का स्तंभ है उस पर भी बहुत कुछ लिखा गया है, और वो कौन सी लिपि में लिखा गया है, वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख, अब पत्थर की चट्टानों पर भी वो लिख देता था। तो जब कागज नहीं था तब मनुष्य ताड़ पत्रों पर, भोजपत्रों पर, ताम्र पत्रों पर, स्तंभ लेख पर, स्तंभों पर, शिलाओं पर, इन पर वो लिखता था। तो इस प्रकार से उसने लिखना शुरू किया। धीरे धीरे जब विकास हुआ तो अब हम लोग कागज का भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य ने लिखना शुरू किया।